नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं दीपक भाटी, समाचार संपादक दैनिक करंट क्राइम, एक बार फिर मौजूद हूं दैनिक करंट क्राइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने साथी सूरज, अपने साथी वरुण के साथ, जो इस पूरे इंटरव्यू का छायांकन कर रहे हैं। और आज हमारे बीच में माहौल में गर्मी है, तपिश है और एक एनर्जी भी है, क्योंकि हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है राजनीति की, वो जहाँ जाते हैं वहीं पे कुछ ना कुछ होता है और कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि फिर वो सुर्खियां बन जाता है। और जहां वो होते हैं वहां से जरूर कुछ ना कुछ क्रांति निकलती है। ऐसे ही हमारे बीच में भाजपा के लोनी क्षेत्र से विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी मौजूद हैं। मैं उनका अपने इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। विधायक जी, शुरुआत उस एनर्जी को लेकर करते हैं जो आपके अंदर एक दिखाई देती है। जनता जानना चाहती है कि नंदकिशोर गुर्जर ऐसा आखिर क्या करते हैं, ऐसा आखिर क्या खाते हैं जो उनके अंदर इतनी चमक और एनर्जी रहती है। कि ये सब देवादिदेव महादेव और महामाई का और गौ माता का आशीर्वाद है। ये बात सही है, ये लोग बहुत पूछते हैं हमसे, क्योंकि मैं रात के 3-3 बजे तक कई बार लगातार चलता हूँ और सुबह 5 बजे उठ के गायों का दूध निकालना या उनका जो सेवा के लिए देख करके खुद सबको उठा करके काम पे लगाना। और लगभग 6 बजे से लोग मेरे पास आने शुरू हो जाते हैं। सबको मालूम है कि 10 बजे के बाद विधायक जी निकल जाएंगे, तो मेरे यहाँ 6 से 10 रहता है। जबकि मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके यहाँ 9-10 बजे के बाद ही लोगों का मिलने का क्रम होता है। तो ये सब ईश्वर का आशीर्वाद है और जनता का प्यार है। जनता भी भगवान का ही रूप है, वो भी महादेव का ही रूप है, महामाई का रूप है। जनता अगर आपके पक्ष में पॉजिटिव है जी, तो नेगेटिव ऊर्जा नहीं हो पाती और एक एनर्जी बनी रहती आपके अंदर एनर्जी बनी रहती है और इतनी बनी रहती है। आप बता रहे हैं कि आप रात के 3 बजे तक जागते हैं और सारा दिन आप क्षेत्र में रहते हैं। सुबह जनता के लिए 6 से 7 बजे उपलब्ध हो जाते हैं, तो सोते कितने बजे हैं, कितने घंटे की नींद लेते हैं आप। देखिए, मेरे साथ एक तकलीफ है, मैं 5 साल नहीं सोया बिल्कुल। बहुत संघर्ष किया। जब आपको तो मालूम है, आप हमारे जब हम छात्र संघ का हाँ, आंदोलन करते थे तब से लेकर आज तक लगभग मैं समझता हूँ कि पूरे 20-21 साल हो गए। तो तब से हैं, तो लगातार संघर्ष हुआ, सड़कों पे सोए, एक हैबिट बन गई। अब अगर मैं, ये सही बात है, अगर 4 घंटे से ज़्यादा मैं सो जाऊँगा तो मैं बीमार हो जाऊँगा। अब डॉक्टर कहते हैं कि 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। हाँ, 8 घंटे में तो मैं मट्टी हो जाऊँगा बिल्कुल। अगर मैं 3 घंटे सोता हूँ या 2 घंटे सोता हूँ, 2 घंटे में अगर सोता हूँ तो मैं बहुत एनर्जेटिक रहता हूँ। और जैसे ही दिन में 1 बजता है, उसके बाद मेरे अंदर एक पता नहीं असीम ऊर्जा आ जाती है और वो रात में और बढ़ती जाती है। तो वो है, अब ये तो नहीं पता, या तो बॉडी को हैबिट हो गई है लंबे समय तक जगने से, या जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि व्यक्ति अगर ज़्यादा सोता है तो उसकी सांसें तेज चलती हैं। और सांस तेज चलती है, भगवान ने सांस दी है तो जल्दी मरता है। अगर लंबा जीना है और भगवान ने हमें यहाँ भेजा है कि हम यहाँ रामराज की स्थापना करें, उसके लिए ज़्यादा काम करने की जरूरत भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 का संकल्प है, तो उसमें हम गिलहरी वाला योगदान दे पाए, तो उसके लिए मुझे लगता है ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी मुझे लगता है 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते हैं। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी 3-4 घंटे ही सोते हैं। तो जो हमारे नेता इतना लोड होने के बावजूद इतना कम सोते हैं, तो मुझे लगता है सोने से आदमी मरता भी जल्दी है। और कहीं ना कहीं अब डॉक्टरों की देखिए अलग उनका एक राय है कि, लेकिन मेरी जो राय ये है कि कम सोने से और कम खाने से आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता और जल्दी उसकी मौत भी नहीं नहीं होती। विधायक जी, आपको देखकर लग रहा है कि जिस तरीके से आप संतुलित डाइट ले रहे हैं और बता रहे हैं कि कम सोने से आदमी बूढ़ा नहीं होता, और आप बिल्कुल इस टाइम पे ऐसे ही नज़र आ रहे हैं जैसे अब से 10 साल पहले मुझे नज़र आया करते थे। दूसरी बात, आपने एक डरा दिया लोगों को अभी मेरे सामने ही कह के कि ज़्यादा सोएंगे तो मर जाएंगे। मतलब आप ऐसी बातें कह जाते हैं और आप, आदमी आपका इंटरव्यू देखेगा घबरा जाएगा। तो नहीं नहीं, मरने को नहीं कह रहा मैं। मेरा कहना है कि सांस दिए भगवान ने जी, सोने से। ये को मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर भी मानते हैं सोने से सांस तेज चलता है, तो भगवान ने सांस दिए हमें। तो योगी जो हैं, आपने देखा होगा हिमालय में अगर जाएंगे तो वो 500-500 साल तक की एज उनकी है। मैं अभी गया था दीदी उमा भारती जी के साथ, तो वहाँ ललिता माई एक साध्वी हैं साउथ की। जी, कभी वो 16 साल की थी तो उत्तराखंड आई, तो फिर वो साधना में लीन होगी। तो उनके पास आकर के शेर बैठता है, लेपर्ड बैठता है। तो हमने कहा आपको डर नहीं लगता? बोले लेपर्ड माई सन। तो अच्छा, हाँ, और एक संत मिले, बताया कि 500 साल की एज होगी। तो ये क्या है कि सांस को कहीं ना कहीं क्रिया योग
जो ये भारत के पास है। ये जो डॉक्टर्स हैं, जी जो ये जो हमारे पास आयुर्वेद था, तो जो ये एलोपैथी वाले लोग हैं, ये लोग कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं इंग्लिश जितनी भी मेडिसन है, ये इसमें और हमारी में बहुत बड़ा अंतर है। तो वो है उनके लिए 8 घंटे सोना ऐसा नियम है, डॉक्टर बताते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ कि योगी सोते ही नहीं है, अपना सांस प्राण को खींच लेते हैं, 500 साल तक जीते हैं। तो लवणासुर की जो भूमि है लौनी, जी तो लवणासुर लवण राक्षस था, लवणी उसके नाम से बनी। लवणासुर की भूमि पे जो असुर हैं, जी वहाँ यज्ञ नहीं कर पाए थे शंकराचार्य जी, इतनी नेगेटिव ऊर्जा थी। इसलिए मैं राम कथा कराता हूँ लगातार, हवन भंडारे, अब बाबा के जागरण। लौनी की जनता बहुत धर्म कर रही है नहीं अभी भी दिन असुर रात। है लोनी में। अभी भी शक्तियां तो देखिए एकदम समाप्त नहीं हुई है, तो उसके लिए, लेकिन अब वहाँ लगभग बहुत मिनिमाइज हुआ है। पूरी तरह से उसको खत्म करने के लिए कितना समय लगेगा नहीं, ज्यादा नहीं लगेगा, हो तो गई लगभग, लेकिन थोड़ा बहुत बचा है। नहीं जैसे गाय कटती थी, हड्डी मिल चलती थी, ये बंद होगी। तो अभी भी यदा कदा जो कोई कहीं ना कहीं पाप होता है पूरी तरह से, क्योंकि देखिए रामराज का, लौनी इज पार्ट ऑफ रामराज, लौनी रामराज का हिस्सा है, क्योंकि शत्रुघ्न महाराज ने रावणासुर को मारा जी और रामराज में मिला लिया। तो मैं उनका वंशज होने के नाते, देखिए मैं मिथिला का रहने वाला हूँ, मूलतः मिथिला। हम माँ जानकी जी के साथ अयोध्या जी आए। जी मेरी जो वो आते नहीं, वो जो भाट होते हैं, मैंने भाट से पूछा, उन्होंने कहा जी पंजाब से आए। हमने कहा उससे पहले कहाँ से आए? उसने कहा जी अयोध्या जी से आए। मैं उससे पहले बोला जी मिथिला, सीता जी का जब शादी हुई तो वहाँ से एक टुकड़ी साथ आई, वहाँ से अयोध्या जी आए, वहाँ से कोई युद्ध हुआ जलंधर में, वहाँ आए, वहाँ से राजस्थान हरियाणा और पलवल के नवाब को मार के फिर अच्छा लौनी। तो बड़ी लंबी कहानी है। तो इसलिए रामराज, जब हम रहने वाले रामराज के हैं, तो रामराज तो लौनी में होना ही चाहिए। रामराज का जिक्र आपने 2 बार कर दिया। जी 15 साल के लगभग अब केंद्र में सरकार जी जी को होने वाले हैं और चल रही है सरकार, बढ़िया वोटों से आप जीते हैं। योगी जी को भी ये दूसरा कार्यकाल बड़ा अच्छा मजबूती से चल रहा है। क्या अभी तक रामराज स्थापित नहीं हुआ? कितना टाइम लगेगा? नहीं, रामराज है, मैं तो बोलता हूँ ना, रामराज है। रामराज में भी कोई ना कोई असुर आ जाता था ना बीच बीच में, जी तो उसको ठीक करना पड़ता था, लेकिन अब नहीं है। अब वहाँ सब शांति है, पूरी तरह रामराज है। अब तो एक बड़ा यज्ञ होगा, उसके बाद वहाँ पूरी तरह शांति हो जाएगी। और जो डेवलपमेंट की बात जहाँ तक है, देखिए विकास भी ऊर्जा के साथ चलता है। नेगेटिव ऊर्जा कोई ना कोई बवाल करा देती है, जैसे राम कथा पे लाठी भसस की। अब बता, कोई सोच सकता है योगी जी जैसे संत की सरकार में अधिकारी लाठी बरसा दे? तो ये जो असुरी जो वृत्तियां हैं, वो किसी ना किसी अधिकारी के सर पे बैठ गई और उसने आदेश दे दिया कि राम राम करने वालों को मार डालो। लेकिन उसका नाश हुआ, तो उसके लिए शक्ति लगानी पड़ी। ये कृपा भगवान महादेव की तो थी कि मैं बचा, यानी पार्टी बाहर निकाल देती, कार्रवाई होती। लेकिन जो जिसने लाठी बरसवाई उसी को जाना पड़ा। उस टाइम के जो कमिश्नर हाँ। थे उनका तबादला जो जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद जो आपने एक अपनी नाराजगी और एक जो मुहिम छेड़ी उसकी वजह से हुआ। नहीं, वो तो सबको मालूम है, वो तो हमारी बात तय हुई थी सीएम साहब से, आज आपके सामने कह रहे हैं। नाराजगी गनर नहीं देने को थी। नहीं नहीं, कभी नहीं, मुझे कोई गनर नहीं चाहिए। मुझ पर शंकर जी की कृपा है। मेरे खिलाफ षड्यंत्र करने वाला, देखिए आज इस बात को आपके सामने पहले भी हमने कहा था, जी मेरी एक भूत से दोस्ती हुई और मेरी गाड़ी में 2 साल तक चले। मेरे ऊपर हमला करना चाहते थे, 4 लोग मारे गए उसमें, गाड़ी का स्टीयरिंग पलट दिया, केवल ड्राइवर बचा, उसने बताया, और जिंदा आपके सामने बुला लूंगा। फिर मेरे साथ 2 साल रहे। एक बच्चे को उनके पापा बात करते थे, तो फिर उनके थ्रू मुझसे बात हुई और उन्होंने मेरी मदद की। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आज के आधुनिक युग में आप भूत की बात कर रहे हैं। नहीं, आधुनिक युग नहीं है वो हमेशा है। ये जो कहते हैं ना लोग, हम उनकी बात करा देंगे। हम कोई इसलिए नहीं कह रहे, देखिए मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं भी नहीं मानता था, लेकिन जो घटना है वो है। तो कैसे दिखते हैं आपके भूत जो आप... नहीं नहीं, मेरे नहीं है, नहीं जो आपको दिखाई तो देते कोई हैं। भी है। ऐसे कई लोग हैं इस गाजियाबाद में जिनकी बात हुई है। मेरे साथ तो गाड़ी में चलते थे, मेरे दोस्त हो गए, उसके बाद बोले कि मेरा समय पूरा हो गया और वो चले गए। नहीं कभी किसी को दिख जाए और तो फिर कहा कि मैं भटकता हूँ, मेरी समाधि बनवाइए। मैंने समाधि बनवाई, आपको जाके दिखवा दूंगा। उनकी समाधि मैंने बनवाई। किस तरीके से के दिखते हैं मतलब? नहीं, तो जैसे आप दिखते हैं वो तो जैसे थे, जो भी थे, जो मान लिया किसी का अकाल मृत्यु होगी, तो वो आत्मा जब तक उसका समय पूरा ना हो तब तक वो भूत के रूप में रहती है। तो कुछ नेगेटिव होते हैं जो धरती पर दुष्टता करते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं। तो जो अच्छे होते हैं वो लोगों को सपोर्ट करते हैं।
तो अभी भी कहीं है आपके आसपास कहीं नहीं, मैं देखूं वो कहीं? अब नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा टाइम मुझे पूरा हो गया, डरने की अब तो चले जरूरत गए। नहीं है, मतलब नहीं, आपको मिलना मिलवा देंगे, हम ऐसे नहीं करें, क्योंकि दोस्त वाले इसको भूत हैं। देश देख रहा है। ये बात आपने बीच में छेड़ दी, इसलिए हम कह रहे हैं। जी। तो ये सारी चीजें हैं जो ईश्वर की बनाई हैं, जो सनातन में हैं, एक एक चीज है और सिद्ध है। आप भूत की बात करते हैं, आपके कभी हम फोटोज देखते हैं, वीडियोस आती है, आप पूरे की पूरी तेल की कढ़ाइयों से नहा रहे होते हैं, आपके ऑफिस पे के पेड़ पे जिन रहता है, ये सारे जो विचित्र चीजें हैं, मतलब विधायक जी, ये कैसे होती हैं? मतलब ये सब सच है या ये कोई काल्पनिक कहानियां है? नहीं, मतलब लोग जानना चाहते हैं, अच्छा, मतलब। मैं लोग तो जानना चाहते हैं, आपको देखना तो मैं दिखा दूंगा, फिर लोगों को बता देना आप। लेकिन उसके लिए आपको तप करना पड़ेगा, नियम संयम से रहना पड़ेगा, सारी चीजें हैं। हमारे मंत्रों में वो शक्ति है कि बारिश तक करा देते थे। तो ऐसा नहीं है, एक एक चीज है। हनुमान चालीसा सिद्ध है, कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए आप हनुमान चालीसा पढ़ लें, हिम्मत नहीं किसी की। तो है ये, देखिए, भारत का आध्यात्म ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है। जी। इस पे बात करेंगे तो बहुत गहरी चली जाएगी। लौनी में हाँ। पत्रकारों के ऊपर हमला कर दिया जिन ने, अब वो उसके बाद सारी चीजें शांत हो गई। आपने अपने जिनको कहानी की, पत्रकार तो आपको इतना छापते हैं, नहीं, मतलब आप उन पे मेरा हमला जिन क्यों नहीं कर था रहे हो? वो जिन तो शौकत कुरैशी का था, मेरा नहीं था वो। जिन अच्छा। जिन हिंदुओं का नहीं होता। अच्छा। हाँ, हमारी ये बात सही है कि सबसे संबंध ठीक रहते हैं हमारे, जिन्न से, जिन्नात से, भूत से, सबसे। अच्छा, ये लोकेशन आपकी कभी कभी लोनी से बड़ी दाएं बाएं कहीं ऐसी जगह आती है, कहीं आप एक ऐसे मंदिर में होते हो कि सरसों के तेल से आप स्नान कर रहे हो, शिवलिंग से आपने खुद को चिपका रखा है, कहीं आप पहाड़ पर करते हुए दिखाई देते हो यज्ञ, या ध्यान करते हुए दिखाई देते हो, कहीं आप बड़ी बड़ी जटिल तरीके से, मतलब आपके ऐसे चित्र आते हैं, सब हैरान नहीं, होते हैं, चित मतलब नहीं, क्या है इसके पीछे? वो कई कौन सी बार, शक्तियां प्राप्त कर देखिए, रहे हो आप? वो कई बार डाल देते हैं, लेकिन देखिए, साधना में बहुत बड़ी शक्ति है, और बिना ईश्वर की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। आप विश्वास नहीं करेंगे, इंजीनियरिंग के एग्जाम दिख जाते थे मुझे सपने में। अच्छा। हाँ, तो अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो वो साक्षात सभी के साथ हैं। लेकिन जो थोड़ा ज़्यादा व्यक्ति भगवान को मानता और सब छोड़ देता है कि मालिक सब कुछ आप ही हैं, मेरा क्या है, तो फिर वो पिता की तरह आपका साथ खड़े हो जाते हैं। है सभी के साथ, उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सही है। कितना ही बड़ा कोई वैज्ञानिक बने या कहे कि भाई ये तो गलत बात है, समाज में ऐसी बात फैला रहे हैं। एक व्यक्ति गाजियाबाद का ही आर्य समाजी है, गाजियाबाद का ही बड़ा आदमी है, जी। उसके भूत से बात हुई, उसकी गाड़ी पलट दी, कह के पलटी, वो मानते नहीं थे, वो आर्य समाजी थे। आपकी बात करा दूंगा। अब आर्य समाजी नहीं एक है, डीएम रहे, उनकी बात भूत से हुई, अब सनातनी हो गए वो। बरेली में। नहीं, हम अब वो शंकर जी को मानने लगे, क्योंकि भूत प्रेत के मालिक तो शंकर जी हैं। तो उनकी मुसीबत जो कम हुई। एक डीएम है, गाजियाबाद रहते हैं, उनकी बात हुई है बाकायदा, और एक उसने कराई है तांत्रिक ने, और उन्होंने उस चीज को रिकॉर्ड किया आपने उसमें पोस्ट पर रहते हुए बरेली में, और वो भी गाजियाबाद रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, सारी चीजें हैं। लोग जब मुसीबत आती है तब भगवान को भी मानते हैं, हाँ। भूत को भी मानते हैं, पिशाच को भी मानते हैं, लेकिन जब नहीं आती है तो वो अहंकार में कहते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जी। ईश्वर ने हर व्यक्ति को जिम्मेवारी दी है, उसको ईमानदारी से करिए, यही सही भगवान की बात है। भक्ति है। और मनुष्य को अपने कर्म से और भगवान से डरना चाहिए। दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, जिस आत्मा में जितना दम है, जितना तप है, वो वैसी बात जी। करता है। कई लोग तो 24 घंटे, कुछ तो ऐसे ही हैं जिन्हें और कोई भजन ही नहीं है, नंद किशोर नंद किशोर नंद किशोर बहुत मिलते होंगे आपको, हाँ, नहीं मिलते लेकिन हैं हम कभी पर। किसी का नाम लेते ही नहीं, मस्ती में रहते हैं। अच्छा, आपने कहा कि आपको शक्तियां, तो मेरे को लग रहा है कि आपको कुछ प्राप्त हो चुकी हैं, आपको काफ़ी कुछ दिखाई देता है, और आपको तब से दिखाई दे रहा है जब आप कह रहे हो कि आप स्टूडेंट थे, आपको अपने एग्ज़ाम जो है दिखाई दे जाया करते थे, तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो आने वाली 2027 है उसमें आपका टिकट हो गया है, ये देखिए, ये सब चीजें, या आप पहले जो टिकट हुए हैं आपको नहीं दिखाई दे गए नहीं, थे? ये सब चीजें नहीं। लेकिन मुझे एक मौलवी मिले थे, आज बता रहे हैं, मौलवी थे या साधु थे मुझे नहीं पता। मेरा इंजीनियरिंग का सेकंड ईयर था, कांदले के दोस्त थे मेरे, जी। उनका गांव में मैं गया, तो वहां से जैसे ही बस पकड़ने के लिए मैं खड़ा हुआ, चारों तरफ गन्ने का खेत था। सफेद कपड़ों में, बिल्कुल सफेद दाढ़ी से एक व्यक्ति निकला। वो बोला, भाई कहाँ जाओगे? वो व्यक्ति आज भी है, जो मेरा साथी था, और जो एग्जाम दिख जाते थे वो मेरे साथ, जो लड़के, एक तो मैनेजर है, एक ने कंपनी लगा ली अपनी। ऐसे आपके सामने उन लोगों को मैं लेके आ जाऊंगा, मैं बिना वजह की बात नहीं करता हूँ। मैं खड़ा हुआ तो व्यक्ति बोला, मैं पॉलिटिकल लोगों से, राजनीति से बहुत नफरत करता था, क्योंकि मैं टॉपर रहा हूँ। अच्छा। तो मुझे ये सपना था कि इंजीनियर बनूं, भगवान ने बनाया।
लेकिन वो बच्ची की जो घटना हुई लौनी में, एक 12 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, उसके आंसू देख करके हमने बवाल किया, हम गिरफ्तार हो गए, फिर हम लोग लड़े और अजगर सेना बनाई। कभी पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहते थे, उस घटना ने हमारा फिर गाय कट गई। अब धार्मिक होने के कारण 89 का मैं स्वयंसेवक भी हूँ। हमने आईटीसी की थी, लेकिन हम पढ़ते रहे और उस चीज़ से अलग रहे। विचार हमारा हिंदुत्व का था, लेकिन उस महात्मा की बात आज तक हमें याद आती है। उन्होंने कहा, महात्मा थे या मौलवी थे पता नहीं चला, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई उससे जो दोस्त थे हमारे, गढ़ी शाम के थे, आप पता कर लेना जाके कि ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट थे। वो भी अशोक नाम था उनका, कि ये बनेगा साधु और ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा नेता बनेगा। हमने कहा हमने कहा कैसी बात कर रहे हैं, हमारा राजनीति से क्या मतलब। बोले ये आदमी 4 चुनाव लगातार जीतेगा, विधानसभा लोकसभा की, उसके बाद हारेगा लेकिन ताकत में रहेगा और 2049 तक पूरी पावर में रहने वाला है। 49 तक पावर में रहने वाले हो? तो जो उनकी बता रहा हूँ, 17 में ये चुनाव जीतेगा पहला। अब ये चीज आप जावली के कुछ स्टूडेंट्स थे, जब मैं छात्र संघ का आंदोलन कर रहा था, यार मेरा क्या मतलब पॉलिटिक्स से, मैं तो अजगर सेना को बनाने के लिए, जब लोग नहीं जुड़े और वहां मुस्लिमों का भयानक आतंक था, हड्डी मील चल रही है, गाय कट रही है, लड़कियां उठा रही हैं, बलात्कार कर दिया जा रहा है, मैं उसको लेकर के सब छोड़ करके अजगर सेना बनाई। घर वालों ने मुझको पागल घोषित कर दिया, क्योंकि मैं पढ़ने में टॉपर था, केआर इंटर कॉलेज में, पता कर सकते हैं आप जी। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा संगठन बनाऊंगा कि कहीं अन्याय ना हो। अजगर सेना बनाई, आपने देखा ही होगा। और जो लोग सपा में बताते हैं ना, हम सपा में भी नहीं रहे। हम अखिलेश जी को पसंद करते थे, उनसे पहले पायलट साहब को पसंद करते थे। मैं राजेश पायलट, मैं उस टाइम मेरी जॉब लग गई थी, राजेश पायलट जी की मीटिंग सुनने के लिए चेतक स्कूटर से भरतपुर गया मैं, एक लड़के को बैठा के। चेतक स्कूटर से भरतपुर उनकी मीटिंग। हाँ, तो मैंने राजस्थान। कहा वो धर्मेंद्र लड़का है हमारा लौनी का ही। अच्छा। मैंने कहा मूवी दिखा के लाऊंगा, लालच में वो बैठ गया। जब हम दिल्ली पार हो गए तो वो बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा यार कहाँ जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं। तो वहां गए, फिर रात में वापसी आए। तो एक होता है कुदरती जुनून। फिर हम माननीय अखिलेश जी, दिल्ली में एक मीटिंग थी, किसी रिश्तेदार के थ्रू हम गए, उनसे जुड़े। अच्छा। और फिर उनके कार्यक्रमों में गए, उन्होंने बड़ा सम्मान दिया, लेकिन हम कबर उखाड़ दी, गाय काटने वालों को मारा, इस चक्कर में वो झंझट हुआ। और हमने फिर अजगर सेना हमारी चलती रही। अजगर और निर्दलीय चुनाव लड़ा मैं, छात्र संघ का चुनाव भी मैं निर्दलीय लड़ा था, आपको मालूम है। जी। और निर्दलीय जीता था। तो हम छात्र संघ में एडमिशन इसलिए लिया कि अजगर सेना में लोग लड़ने वाले भर्ती हो जाएं और ऐसा संगठन बने देश में हिंदुओं का कि कहीं अन्याय ना हो, गाय ना कटे, दुराचार बलात्कार ना हो। तो उनकी बात याद आती है। वो भाई तो बन गया साधु जी, मंदिर बना लिया, गांव में जाके देख लो, मौन रहते हैं। और मैं 17 में चुनाव लड़ा तो जावली के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने कहा कि विधायक जी को बुलाओ। तो हमने उनसे कहा, मैं 17 में विधायक मैं बनूंगा, इसलिए चक्कर में ना पड़ो, मेरे साथ रहो। अब वो हंसते हैं मुझसे, बोले यार तुम कह रहे थे 17 में विधायक बनूंगा, और मैंने ये भी कहा था चाहे बनूं पाकिस्तान से, उनके सामने बनूंगा। पर तो जब सारी सृष्टि को ईश्वर चला रहे हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, तो देश में एक से एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, एक से एक शक्तियां हैं। तो आज भी आप जाइए माँ ज्वाला जी, वहां जाकर के आप दंग रह जाएंगे, देश के सामने चमत्कार है। भैरव मंदिर जाइए आप, महाकाल, आप दंग रह जाएंगे। मैयर देवी जाइए, आला आज भी पूजा करने आते हैं। तो ऐसा नहीं है ये चीजें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग ईश्वर को अब ये मान ले कि ईश्वर है कि नहीं, इसी में लगे रहे, यार मैं पूजा कर रहा हूं, खराब तो नहीं है। अगर आप मन से मानेंगे किसी बात को, मन से मानना है, बात तो मन की है। वर्ष 2050 लगभग इतना कि आपको बता दिया कि आप विधायक भी बनेंगे और सांसद 49, फिर हम संन्यास ले लेंगे, फिर आप संन्यास ले लोगे। 25 साल, अभी तो मतलब 24 साल या 25 साल माने। तो जो अभी भाजपा के जो कई दावेदार हैं, जो अभी से 53 विधानसभा लिख के और सोशल मीडिया से लेकर इधर उधर घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, फिर वो कहाँ चले जाएं? मतलब लोनी छोड़ दें वो? अरे वो तो बहुत दिन से घूम रहे हैं यार, वो थोड़ी घूम रहे बेचारे। मैंने कहा ना, हर पल पल बिना ईश्वर की मर्जी के नहीं होता। हो सकता है वो लौनी से मांग रहे हैं, मेरा कहीं और से हो जाए। किसके भाग्य में क्या है ये पता नहीं है, पार्टी मुझे क्या काम दे। अच्छा, आपने कोई लोकसभा की सीट तलाश रखी है आपने? नहीं, लोकसभा सीट हो या है कोई नजर में? देखिए, एक बात बिल्कुल ईमानदारी की है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा ऋण है कि हिंदुत्व का काम करते हुए अपनी बात को मैंने कहा है। और जो मेरा संकल्प था कि लौनी इस तरह की हो, ऐसी खूबसूरत बने, मेरा सपना पूरा हो गया। केवल 20% मेरा सपना बचा है। तो पार्टी जो काम दे वो पार्टी की ड्यूटी है।
मैं एज ए MLA वहाँ काम कर रहा हूँ ईमानदारी से, लेकिन ये बात सही है कि मैं अपनी पूरी क्षमता से ज़्यादा काम करता हूँ। एक एक व्यक्ति को भगवान मान के काम करता हूँ। कोई कष्ट हो जाए किसी गरीब का, 2,500 से ज़्यादा मकान माफियाओं से खाली कराए हमने। पावी के मुस्लिम या अन्य माफिया थे, बिना जातीय भेदभाव, धर्म का भेदभाव भी नहीं। कोई बहन 50 बहन राखी बांधती है मुस्लिम मुझे, जिनके तलाक कर दिए, जिनके साथ अन्याय हुआ है। मैं न्याय के सिद्धांत पर काम करता हूँ और ये मानता हूँ कि पूजा है, जो मेरे घर पे आ रहा है वो मेरा भगवान है, और भगवान ने मुझे ड्यूटी दी है, इसलिए 24 आवर लोगों के बीच में रहता हूँ। कहीं पहाड़ों पे नहीं गया, कहीं पिकनिक मनाने नहीं गया। एक ही जुनून है कि लौनी के लिए अच्छा हो। उसी चक्कर में कई बार दिखाते हैं कि सरकार से मेरा झंझट हो गया। मुख्यमंत्री जी संत हैं, और उनके जैसा, देखिए बिल्कुल सही बता रहे हैं, वो बहुत, उनके अंदर कोई द्वेष नहीं है। उनको भड़का दिया अधिकारियों ने तो वो उसी टाइम सोचते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन जब हमारी बात सुनी है हर बार इंसाफ हुआ है, और अब उनको पता भी चल गया कि मैं गलत बात नहीं कहता। तमाम चीज़ें होगी, इंक्वायरी करा ली। लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, भगवान राम को नहीं छोड़ा, मुझे क्या छोड़ेंगे। आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो, आपको समझते हैं। इससे पिछली वाली सरकार में आप, वो जो विधायकों का प्रकरण हुआ था उसमें आपका नाम जुड़ता है कि आपने संगठित कर लिए एक सारे विधायक, पैरेलल गवर्नमेंट बनाने की बात आ गई थी, वो क्या है? अब देखिए, गवर्नमेंट बनाने की बात क्या थी नहीं थी वो विषय अलग है। उस टाइम हमें 2 ही साल हुए थे, 1.5 साल। एक घटना घटी कि मांस की दुकान खोलना चाहते थे, मंदिर पास में था। हमने विरोध किया, फूड इंस्पेक्टर बहुत ताकतवर था, हम पे FIR होगी। हमारे पिताजी के साथ बदतमीजी हुई, हमारे प्रतिनिधि ललित शर्मा जी पे FIR हुई, कई लोगों पे FIR हुई। अब मैं क्षत्रिय तो हूँ, देखिए स्वाभिमानी, जब मैं भगवान राम का वंशज हूँ और मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूँ। बड़ा कंफ्यूजन रहता है। क्या कोई कंफ्यूजन नहीं है? मीर भोज को लेकर नहीं, कोई रहता कंफ्यूजन है नहीं कि है। मीर भोज जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मीर भोज, गुर्जर, राजपूत 2 जाति नहीं है, मैं बार बार बोल चुका है। अगर कोई 2 जाति सिद्ध कर दे, मैं राजनीति को ठोकर मार दूंगा। दोनों एक क्षत्रिय पिता के 2 बेटे हैं, राजपूत और गुर्जर। उस टाइम दोनों एक थे, इसलिए मीर भोज जी का सम्मान केवल गुर्जर जाट को, उसको, राजपूत को नहीं, भारत के एक एक व्यक्ति को करना चाहिए। भारत को राक्षसों से बचाने का काम 55 साल तक धरती पे ऐसा सम्राट भगवान राम के बाद आया तो सम्राट वीर भोज आए, जिन्होंने यवनों को, जिहादियों को खदेड़ दिया ईरान इराक तक, और भारत को अखंड किया। उनके नाम पे जो लोग लड़ते हैं और जो लोग बवाल करते हैं, जाति की बात करते हैं, उनको छोटा करने का काम करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिक्स से या जातीय विद्वेष से या ऐसी नफरत से प्रेरित हैं। वो चाहे राजपूत हो, गुर्जर हो या कोई अदर हो, सम्राट वीर भोज के नाम पे तो बड़ी मूवी बननी चाहिए, और पूरे देश को अखंड और भारत को एक करने का काम अगर किसी ने किया, सम्राट वीर भोज ने किया। राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल 3 वंश की लड़ाई होती थी, दोनों को हरा करके पूरे भारत को अखंड नहीं किया, बल्कि ईरान तक भारत को किया, रसिया के मतलब तमाम स्टेट को जीतने का काम किया, तो वो सम्राट वीर भोज ने किया। तो वो तो इतने बड़े महापुरुष हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। भाई अब ये बताओ आप, गुर्जर राजपूत अगर अलग होते, जो लोग करने जा रहे हैं, करते भी हैं, फालतू की जातीय राजनीति करते हैं। गुर्जर का मतलब है गुरु माने शत्रु, जर माने नाश करना। जो भारत के शत्रु थे, दुश्मन थे, उनका नाश करने वाली जो उपाधि है गुर्जरों को दी गई, ये उपाधि थी, बाद में जाति बन गई। राजपूत राजाओं का जो संघ बना, उसको राजपूत की उपाधि दे दी। लेकिन हम का क्षत्रिय, तो क्षत्रियों को एक उपाधि गुर्जर होगी, एक राजपूत, मतलब 2 बेटे मान लो। राव कासलदेव दादरी में, हम दादरी की बात कर लेते हैं, ऐसे मेरे पास उदाहरण इतिहास के बहुत भरे पड़े हैं। राव कासलदेव के 2 बेटे हुए, एक के गुर्जर है, एक के राजपूत भाटी हैं। आप भी तो भाटी हैं जी जी, आप भाटी ठाकुर हैं, ठीक। गुर्जर क्या मानते हैं कि भाटी गुर्जर ही है देश में, लेकिन दादरी चले जाओ, वहां भाटी गुर्जर और भाटी राजपूत एक पिता की संतान है। जब चुनाव होता है तो दोनों एक हो जाते हैं, चाहे ठाकुर लड़े भाटी, नागर के खिलाफ हो जाते हैं कि हम तो एक ही पिता की संतान है। और जब टिकट मांगने की बात आए तो मीर भोज के नाम पे बकवासबाजी करेंगे, गलत है। आप जातिवादी व्यवस्था के मतलब पक्ष में हैं? नहीं, हम पक्ष में नहीं, हम बिल्कुल खिलाफ है। हम मनु महाराज, मनु से मनुष्य बना, शत्रुपा से स्त्री बनी, इसलिए वाल्मीकि समाज, जो महर्षि वाल्मीकि है, भगवान श्री राम के बच्चे वहां पढ़ते थे। माँ जानकी जी का वनवास ही नहीं हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी ने और लॉर्ड मेकाले ने हमारी शिक्षा को बर्बाद कर दिया। सीता जी का वनवास दिखा करके भगवान राम को महिला विरोधी बताया, शंभू का वध दिखाया, गलत दिखाया। माँ सबरी, दलित महिला, जो दलित माँ थी, उनके झूठे बेर चक्रवर्ती सम्राट के बेटे महाराज दशरथ और भगवान साक्षात राम, उन्होंने झूठे बेर खाए, अपनी माँ के बेर नहीं खा सकता। तो हमारे समाज में कहीं विद्वेष ही नहीं था। अभी 1398 में जब तैमूर को मारा हमने, तो उस टाइम भी धूला वाल्मीकि हमारा सेनापति थे। लौनी में संग्राम सिंह बैसला राज करते थे। हमारे सेनापति कौन थे? आला सिंह जाटव। 9 दिन तक हमने उलझाए रखा लौनी में,
तब तक सारी खाप पंचायत इकट्ठा हो गए। जिस तैमूर को वर्ल्ड नहीं रोक पाया दुनिया में, जिसने 4 करोड़ लोगों को मारा, दुनिया की आबादी 6% कम कर दी, उसको राजा महाराजा नहीं रोक पाए। लेकिन हिंदुओं की एकता हुई, सनातन इकट्ठा हुआ, वाल्मीकि सेनापति हुए, हरबीर गुलिया जाट समाज के भाई थे सेनापति बने, और जोगराज गुर्जर राजा हुए, और हमारे राजपूत भाई थे करण सिंह। ये सब मिला करके जब 36 बिरादरी जुटी तो तैमूर को रामप्यारी गुर्जर ने भाला मारा और वो घायल हुआ और उसकी मौत हुई। तो ये सब चीजें, जातिवाद हमारे यहाँ था ही नहीं। हम एक पिता की संतान है, पूरे सनातनी एक हैं, और जो हम में से निकले वो मुसलमान हैं। जो नए नए मौलवी दाढ़ी लगा करके अल्लाह फर्जी काम करते हैं वो भी हमारे ही हैं, लेकिन वो कायर हिंदू हैं। हिंदुस्तान में या दुनिया में जो भी हिंदू रहता है, जो भी हिंदू है, वो शेर और शेरनी है। जिसको 1000 साल तक कुचला गया हो मुगलों और अंग्रेजों के द्वारा, वो भी अगर आज तक हिंदू बचा हुआ है तो समझिए उनके ब्रीड, उनके माँ बाप कितने बहादुर थे। मैं आपकी बातों से लग गया कि आपने बड़ा ही गहन इतिहास पर जो है रिसर्च किया हुआ है। आपकी बातों में हिंदू मुस्लिम बहुत हो जाता है कि खुराक है क्या? आप मुसलमान दुष्ट ज्यादा करते हैं, दुष्टता तो उनके साथ हम करते हैं, लेकिन जो सभी मुसलमान दुष्टता करते नहीं, हैं? सभी नहीं। सभी तो मैं बताया ना कि 50 बहनें राखी बांधती हैं। बहुत से मुसलमान आते मेरे पास, जो मैं बोलता हूँ गाय नहीं कटनी चाहिए, तो मोहम्मद साहब ने कहा कि गाय का दूध सिफाया नहीं कटनी चाहिए, तो क्यों काटते हैं? तो शाहरुख खान से क्या तो दिक्कत हो गई मोहम्मद आपको? साहब की बात को मनवाने का काम तो मैं कर रहा हूँ। शाहरुख खान से क्या दिक्कत हो गई आपको? राम अल्लाह की मस्जिद बना रखी है, राम को अल्लाह, राम 1400 साल पहले, राम उनके भी भगवान है। क्यों नहीं कहते जय श्री राम? महाराणा प्रताप की मूर्ति लगा रहे 84 में, तो महाराणा प्रताप के वंशज तो हो तुम, राम तो पहले हुए। शाहरुख खान से क्या? शाहरुख खान कौन है? राक्षस बोल दिया अरे आपने। नाचने पाचने वालों की हम बात नहीं करते। ये राक्षस नहीं है कि हमारी बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, वहां नग्न करके हरामी परेड करा रहे हैं, वहां जिहादियों ने कत्ल कर रहे हैं हमारे लोगों को, दलित भाइयों को लटका करके मार दिया, फिर जला दिया। अब आप उनकी बात कर रहे हैं। एक्साइटमेंट बढ़ती है। आप अभी जैसे आपने गाय को भी लेकर कहा कि कोई गाय को मारे तो उसकी गर्दन काट ना, दो, क्या ऐसा पूजा करें उसकी? मतलब मेरी माँ है गाय, वेद कह रहा है विश्व की माँ है, कानून पूरे भी तो सनातन कुछ कहता है विधायक जी। अरे भाई, तो इस्लाम की भी माँ है गाय। तो डायरेक्ट प्रोवोक कर देते हो मोहम्मद जनता को। साहब कह रहे हैं गाय का दूध सिफा, इसकी रक्षा करो। तो मुसलमान जो मूर्ख है वो गाय की रक्षा करनी चाहिए उसको। तो हम तो मोहम्मद साहब की बात को भी मनवा रहे हैं, वेद की बात को भी मनवा रहे हैं। भगवान शंकर जी के साथ नंदी महाराज है। धर्म का मतलब है बैल, जो नंदी है, और जो गौ माता है वो ब्रह्मांड की माँ है। अगर मेरी माँ को कोई मारने जा रहा है और उसको मैं माफ कर दूं क्या? नंद किशोर, संविधान भी कहता है यार। नंद किशोर गुर्जर एक हिंदुत्व के फेस के रूप में स्टैब्लिश हो चुके हैं। कोई बड़ा टारगेट तो सेट नहीं है, कोई बड़ा तो सपना नहीं देख रहा। ये सब नहीं है, मेरा मूल है। मैं आज नहीं, देखिए मैं बताया ना, मैं अखिलेश जी से जुड़ा था, तब भी मैंने गाय काटने वाले को वहाँ जेल गया, मैं कब्र खोदी मैंने, फिर हम उनसे अलग हो गए जब उन्होंने कहा, हमने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने नंगे पैर गाय चराई थी, और आप गाय की रक्षा करने की बात क्यों नहीं करते हैं? इन राक्षसों के साथ, गाय काटने वालों के साथ क्यों है? या अखलाक जैसी राक्षसों के साथ जाकर के खड़े हो जाते हो, हैं? आतंकवादियों को रिहा कर देते हो, उसके बाद तुम्हें लोग सत्ता में बैठाएं, तो अपने आप को बदलिए। आप बाहर पढ़ के आए, इन जो 2-4 मुल्ले जो मस्जिद में बैठ करके कठमुल्ले, जिनको ISI फंडिंग कर रही है, उनके चक्कर में आ जाते हो। अरे देश के डेवलपमेंट की बात करो। हिंदू मुसलमान की बात हम नहीं करते, हम सही बात करते हैं। ये एक देश राम का है, या कण कण में राम है। राम अल्लाह मस्जिद बन रही है कि राम अल्लाह हमारा, क्यों नहीं मानते? 1400 साल पहले राम ही अल्लाह था सबका। अल्लाह अरब में ओम कोई कहते हैं। अब इनको पढ़ाए कौन? जो पढ़े लिखे मुसलमान है वो वापस आ रहे हैं या एक्स मुस्लिम हो गए। इंडोनेशिया में हिंदू धर्म अपना लिया लोगों ने। हिंदू धर्म के अंदर बड़ी शांति है, डेवलपमेंट की बात है। पता हलाला, एक बच्ची मेरे पास रोती हुई आई, हमने उसको बहन बना, इंसाफ दिलवाया। उसके पहले तो भाई ने उसके साथ बलात्कार किया, फिर नुका जी हलाला हो गया, फिर दूसरे से शादी कर दी अपने जीजा से। आधिकारिक रूप से कह रहे हैं आप? आधिकारिक रूप से डॉक्यूमेंट अभी आई थी मेरे पास भाई। मैं आपके सामने बुलवा दूंगा। फिर उसने उसके साथ शादी कर दी, जीजा के साथ, फिर दोस्त के साथ कर दी, फिर क्या मेरे अब्बू से करो। मतलब ये, वो लड़की बोली मैं मर चुकी हूँ, मेरी आत्मा खत्म हो चुकी है, मुझे इंसाफ चाहिए, इनसे बदला चाहिए। हमने उसकी मदद की। तो ये चीज कहाँ लिखी है? माने मोदी जी को 10 साल बाद हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का मुसलमान ये कहेगा कि फरिश्ता था, अवतार थे, जिन्होंने 3 तलाक के बिल पे कुटराघात किया। अरब में युद्ध होते रहते थे तो महिलाएं ज्यादा होती थी, पुरुष होते थे कम, इसलिए 3-4 शादी होती थी। या रोटी खाने के लिए नहीं है, कपड़े फटे पड़े हैं और हलाला कर रहे हैं, 3-3 शादी कर रहे हैं, नरक कर दिया, बीमारी फैल रही है। उसको ठीक करना हम चाहते हैं। हम लौनी की बात कर रहे हैं, बाहर की नहीं। लौनी के अंदर हमने एक टीम भी बना रहे हैं। आज ही हमने उसकी घोषणा की है कि महिलाओं की ब्रिगेड बनाएंगे। मुस्लिम बहनें होंगी, वो लाठी लेकर के जो तलाक देगा उसी की टांग तोड़ेगी। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है। लोनी के विकास की भी कुछ बात कर लो। बिल्कुल। सहारनपुर मार्ग जो है, पिछले इतने सालों से हर साल आदमी, बारिश होती है,
पानी भरता है, परेशान होते हैं लोग। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या सरकारी अस्पताल की ज़रूरत नहीं है, क्या किसी डिग्री कॉलेज की या इंटर कॉलेज की ज़रूरत नहीं है, और भी बहुत सारे डेवलपमेंट है। लोनी को लंदन बनाने की बात कही थी आपने, कब बनेगा? तो आप शायद लौनी नहीं गए बहुत दिन से, अब लौनी आइए। इंटरमीडिएट 2 सरकारी, एक तो मेरे बाबा जी ने बनाया था, मास्टर ज्ञानेंद्र जी ने 48 में गवर्नमेंट को दिया, और समाज ने बनाए थे, एक भी सरकारी नहीं था जी। 2 इंटरमीडिएट चालू कर दिए। सारे प्राइमरी स्कूल जिनमें सुअर घूमते थे उनमें हमने सब वो डाल दिया है डेस्क, और डेस्क डाल करके अपनी निधि से और CSR फंड से भी लिया, और तमाम जगह से मदद लेकर के स्कूलों को ठीक कराया, गवर्नमेंट से भी लिया है, कुछ पालिका से लिया है। आज सारे प्राइमरी स्कूल शानदार है, टीचर्स आ रहे हैं। बेटियों के लिए इंटर नहीं था तो डिग्री कहाँ से होता, 14 लाख की आबादी पे डिग्री कॉलेज नहीं था, कंप्लीट कर दिया है। ITI क्योंकि इंडस्ट्री बन रही है, जब मैं बना था माफियाओं का राज था, उगाही करते थे, 642 इंडस्ट्री थी, आज 3348 इंडस्ट्री है जी। लौनी के अंदर। और जो जमीन के रेट 9,000 रुपये गज थे, आज 90 को इंडस्ट्री का प्लॉट नहीं है। ये डेवलपमेंट लौनी का है। उसमें ITI तैयार कर दी, उसमें क्लास चल रही है पिछले 3 साल से। उससे हमारे शानदार जो वहाँ से हर क्षेत्र में, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, अलग अलग हमारे नौजवान जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हॉस्पिटल की आपने बात की, 50 बेड का हमने 100 फुटे पे बना दिया, शानदार ट्रीटमेंट हो रहा है। 50 नहीं, बेड का सुन लो ना, बता रहा हूँ, अभी सुन तो लो। 50 का बना दिया, 50 का प्रस्ताव है, काम शुरू कर दिया है। 50 बेड का, जहाँ भैंस और सुअर घूमते थे वहाँ कोई आता नहीं था, उसको चालू कर दिया है 50 बेड का। हर वार्ड में डिस्पेंसरी बनाई है हमने, अभी 2 पास कराई है, उससे पहले करा चुके हैं। और जितनी CSC हैं मडौला से लेकर के चिरौड़िया हमारे फरकनगर में, उनको बढ़ाया है। 1 हॉस्पिटल और हमने पास कराया है अभी। तो ऐसा नहीं है। मेडिकल का, बिजली के लिए बताइए, 4-5 घंटे बिजली आती थी, 1 घंटे आ गई फिर नहीं आ रही है, लोग मच्छरों में मरते थे। ट्रांसफार्मर फूकता था तो महीनों तक चंदा इकट्ठा करके बदलता था। ये माने योगी जी की सरकार में, माने AK शर्मा जी को बधाई, पूरी भाजपा को, कि 14 नए बिजली घर बने, लगभग 366 ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ी, जो बल्लियों पे, बांस की पे तार थे, खंबे खींचे, और आज बिजली की बिल्कुल समस्या नहीं है। 22 घंटे देहात में, 24 घंटे शहर में बिजली आती है, कोई समस्या नहीं है। लौनी की जनता सुन रही है, देख अगर रही होगी तो इस बात को सब मानते हैं। और भी पैसा भी 100 करोड़ रुपए बिजली के आए हैं, जो चीजें बची हैं उनको ठीक करेंगे। पहली नगर पालिका जो मेट्रो बनी, दिल्ली सहारनपुर रोड का इशू है, लौनी तिराही से भोपरा नहीं आ सकते थे आप, हाईवे हमने बना दिया है। लेकिन दिल्ली सहारनपुर रोड आप कह रहे हैं कि नहीं बना, हमने 2021 में बनाया, 2019 में बनाया, और 23 में 5 करोड़ रुपए लाए, आप इन्हें खबर छापी थी, ठीक बन गया था। लेकिन उस पर राजनीति करने के लिए नगर, उसका नाले का पानी कौन साफ करेगा, किसकी ड्यूटी बताओ आप? उसका ओवरफ्लो के सड़क पे आ रहा है, रोड की पानी की दुश्मनी है। जानबूझ करके उसमें पत्थर फंसाए गए 2 बार, वो वीडियो में आ गए। तो ये जो लौनी ने झेला है, कोई जनप्रतिनिधि ये काम कर सकता है कि जनता मरे और तड़पती रहे, पानी में डूब जाए? घरों में पानी भर गए, मैं जाके खड़े होकर के निकलवाया, अब बरसात में भी, और अपने पास से भी निधि से पैसा दिया गड्ढे भरने के लिए, जिससे लोग बंद हो गई थी लौनी, और लौनी बंद रहती थी मुझसे पहले, जब सपा की गवर्नमेंट थी। आपकी पार्टी के नेता डॉक्टर परमेंद्रपुर जिला अध्यक्ष धरने पर बैठ गए सड़क पे, तो अच्छी बात है, बैठ के, तो उनके कर्म वो जाने, हम तो अपना काम कर रहे हैं ना। लेकिन अब बताइए, हमने उसको पास करा दिया। अब थोड़ा इस मौसम में, क्योंकि तारकुल काम नहीं करता है, टेंडर भी हो गया है, और 32 करोड़ 66 लाख रुपए पास करा दिए। दोनों तरफ नाला भी पास कराया है। लंदन कब तक हो जाएगी? लंदन से बढ़िया हो गया, मेरे साथ रोड पे चलो, हो गई। आपने कहा बिजली, सड़क, पानी, सीवर लगातार डल रहे हैं। बंसला फ्लाईओवर पे लोग फंस करके मर जाते थे, हार्ट अटैक हो जाता था। प्रभु, आप सिरौरा गांव में, अपराध पे बात कर रहे हैं। आप सिरौरा गांव में, सुन तो लो, सिरौरा गांव जाइए, एक पुल मांगा पंटून, हमने 2 दिए, 3, एक और देने जा रहे हैं फरुखनगर में। सारे देहात की सड़कें टनाटन कर दी हैं। चिरौड़ी जा नहीं सकते थे आप, फिर पैसा पास करा दिया है। आने वाले 15-20 दिन में आपका दौरा कराएंगे हम, जब हमारी सड़क बन जाएंगी। आप खुद कहेंगे, लाइट से लेकर डिवाइडर तक, जो लौनी के अंदर क्या था, गहरे गहरे गड्ढे, मर्डर, डकैती, हड्डी मिल चलती थी, सांस नहीं ले सकते थे लोग, चारों हड्डी मिल बंद है। मैं हड्डी मिल के पास से निकला और ऐसे देखा, हड्डी मिल गिर पड़ी। ये चमत्कार नहीं है, ये लौनी में हो सकता है। ये जो मैंने बोला है ना, इनमें एक तहसील हमने बढ़ाई, रजिस्ट्री करने के लिए गाजियाबाद आना पड़ता था। तहसील भवन जाके देखिए आप, कितना शानदार है। नए नए बिजली घर देखिए, एक दिन दौरा आप करके फिर उसको दिखाओ कि मैंने जो कहा था, लौनी में 12,000 करोड़ से ज्यादा काम हुआ है, कहीं नहीं हुआ किसी विधानसभा में। पूर्व सांसद जो हैं, जनरल साहब के भी इसमें प्रयास रहे तो होंगे? नहीं, बिल्कुल रहे होंगे। सारा क्रेडिट आप ले रहे हो। मैं तो कह रहा हूं कि सरकार ने किया, मोदी जी ने किया, योगी जी ने किया।
मैंने प्रस्ताव दिए, मैं जूझाऊं, मैं गया हूं, एक एक कुंडी खटखटाई है, एक एक मंत्री के पास गया हूं। मैंने दूसरा काम नहीं किया है, मुझे पता है। मैंने विजन रखा था लंदन का, तब दिल्ली जैसी बनेगा। अगर कोई अपने बेटे को आईएएस बनाएगा तो वो तब जाकर के कहीं ना कहीं पीसीएस बनता है। इसलिए लौनी को मैंने बड़ा विजन रखा था और लौनी इस बात को मानती है। क्या था लौनी में? जिला गाजियाबाद माफियाओं के ऊपर मूवी बनी थी। मर्डर, डकैती, अपहरण के अलावा दूसरा काम नहीं था। इतने गड्ढे थे, रिश्ते बंद हो गए थे। आज गाँव में रामराज है, बच्चे मेरे, हर गाँव में लाइब्रेरी है। आज लौनी से बेटियां आईएएस बन रही हैं, पीसीएस आईपीएस बन रहे हैं बच्चे जी। अच्छा, और लोनी में अब सियासी बागदौड़ भी शुरू हो गई है। आप ही के पार्टी के कई लोग 53 विधानसभा लिखकर घूम रहे हैं और अभी अच्छा, हाल ही में आप ये बताओ, उनमें पार्टी का है कोई? चलो ये ईमानदारी से बता दो, एक आयाम किया हो पार्टी का? आप पार्टी के जिलाध्यक्ष जी से पता करिए, एक एसआईआर पे काम किया हो, किसी संगठन की बैठक की हो। जो पार्टी का टिकट मांगेगा, जो पार्टी का काम कर रहा है, पार्टी उसको टिकट देगी, जोर लगा के, ताकत लगा के जिताऊंगा। लेकिन जो पार्टी के खिलाफ हैं, शाम को अखिलेश जी से मिलते हैं, अगले दिन जाकर के बसपा में मिलते हैं और उसके बाद इधर उधर की बात करते हैं या पैसे लेकर के पार्टी को बदनाम करते हैं कि लौनी में काम नहीं हुआ। जो मैंने गिनवाए हैं, एक विधायक बता दे कि मैंने एक काम किया लौनी में, गलत काम के अलावा। भू माफियाओं को रगड़ दिया है मैंने, 2,500 से ज्यादा गरीब लोगों के पैसे उल्टे कराए हैं। कहां चले जाते कोई हैं? माई का लाल एक प्लॉट कब्जा करने की बता दे, 1 रुपया किसी से लिया हो, राजनीति को ठोकर मार दूंगा, कहना आसान है। पूरी लौनी को मैंने भगवान मान के काम किया है, मेरे जैसे व्यक्ति को, साधारण को। अब मुझे इतनी बड़ी जगह अच्छा, कोई टिकट मांगता है आपको, भेज दिया। आपको बिल्कुल मांगना चाहिए गुस्सा गुस्सा आता है आपको? कोई नहीं, कोई गुस्सा दावेदारी? नहीं आता, मुझे खुशी होती है। कम से कम लौनी में दावेदार बढ़ रहे हैं। कोई लेकिन जो नेतागिरी करता है, जो वहाँ पे पार्टी कागज की आ जाते हैं उसके, निकल के नहीं, बाहर मुकदमे लग जाते हैं, कागज नहीं आते, पुलिस लग जाती है, वो उसके पीछे। कर्म है। देखिए, राम किसी को नहीं मारते, ना हत्यारे राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। जिसके जो कर्म है वो सामने आएंगे। सही आदमी को कोई कुछ नहीं कर सकता। जो कार्यकर्ता हैं, अच्छे कार्यकर्ता पुराने बहुत हैं। डॉक्टर रणजीत जैसे कार्यकर्ता है, चौधरी चैनपाल जी जैसे कार्यकर्ता, जिनसे हमने सीखा है लौनी में जो काम कर रहे हैं, और तमाम मंडलों के बूथ के हमारे जो अध्यक्ष हैं, जो उनका अधिकार है, कल को पार्टी टिकट देगी, आपके सामने कह रहा हूं। लोनी आपके होते हुए इतनी मजबूत नगर पालिका हार गए आपके जिले? नहीं, नगर पालिका हम नहीं हारे, हम नहीं हारे नगर पालिका। 1 लाख वोट फ्रॉड थी, 1,39,000 वोट कट गई। अब चुनाव होगा, भाजपा जीतेगी। वो नगर पालिका में फ्रॉड वोट बना करके वो हमने विद प्रूफ दी थी, वो वोटों का धोखा हुआ है। अच्छा। लौनी में भाजपा हमारे रहते हुए नहीं हार सकती, हमने वहां हराया। ये बात सही है, कुछ गुजरों में नाराजगी थी और 22,000 वोट गुजर समाज की। किसको लेके थी नाराजगी? वो नहीं, मुझको लेकर तो नहीं थी। किसको लेके वो थी? कोई कारण रहा होगा। कैंडिडेट को लेकर थी? नहीं, कैंडिडेट को भी नहीं थी। कैंडिडेट बढ़िया व्यक्ति है, अपना काम करते हैं। लेकिन मुझको लेके होती तो मुझे जब भी 6 महीने पहले एक तरफा वोट डाला था तो मैंने कौन सा काम कर दिया? आज चाहे गुजर है, ब्राह्मण है, 36 बिरादरी, पूरा सनातनी, और जो मुसलमान भी सच्चा मुसलमान है, वो मेरे साथ है। जो बेईमान फ्रॉड है, केवल पूरी लौनी में 100 लोग ऐसे होंगे जो मेरा विरोध करते हैं, सिंगल व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो दूसरे चुनाव में नंद किशोर गुर्जर को वोटों के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? नहीं, संघर्ष नहीं किया मैंने। मेरी वोट 18,000 बढ़ी है। मैं मौजूद था, 18,600 था काउंटिंग आप थे, लेकिन मेरी 18,600 वोट बढ़ी है बाद में। नहीं, जो पिछली बार मिली थी उनसे 18,600 वोट ज्यादा मिली है। अच्छा। लेकिन जब बसपा खत्म होगी, अन्य दल खत्म हो गए, मुकाबला सीधा हो गया। मुस्लिम 2,28,000 है मेरे यहाँ, और जो हमारे सामने लड़ रहे हैं उनका अपना व्यक्तिगत जनाधार है, तो वो मिला करके। लेकिन उसके बाद भी मैं 9,000 से जीता हूँ। 9,000 वोट कम नहीं होती है, लेकिन 18,500 वोट मैंने बढ़ाई है, घटी नहीं है। अभी भी चुनाव तिकोना हो जाओ, जमाना जब्त हो जाएगी सबकी। सुनने में आ रहा है जिस तरीके से विधायक मदन भैया की एक्टिविटी अब फिर से लोनी में बढ़ी है। अभी उनका एक घर में एक बड़ा पारिवारिक कार्यक्रम भी हुआ, पूरा चूल्हा दावत थी, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र बुलाया गया। तो क्या लगता है कि अब उन्होंने फिर से लोनी की पिच पे बैटिंग करने की तैयारी कर ली और फिर आपके सामने एक चुनौती आने वाली है? हमारी पार्टी में तो कोई नहीं है। कौन मतलब ये कहाँ के विधायक है? मेरी पार्टी में तो नहीं है। नहीं, आपकी पार्टी में नहीं है। हमारी पार्टी में कौन? आपकी समर्थक पार्टी में। हमारी पार्टी में जो नाम थे वो बता दिए मैंने। आपकी समर्थक तो पार्टी मेरी समर्थक पार्टी वाले कैसे? आप तो नहीं, मेरी समर्थक वाली पार्टी के टिकट कैसे लड़ेंगे भाजपा? आपने तो अपने ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ। आपने तो वो नाम बताया अपनी पार्टी के जो आपके सामने टिकट नहीं मांगेंगे। कौन? ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, कार्यकर्ता कोई भी हो जो पार्टी का काम कर रहा है, जो अपना लहू और अपना पसीना इस देश को विश्वगुरु बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी के मिशन पे लगा है, उस कार्यकर्ता को पार्टी टिकट देगी। मैं कह रहा हूँ पूरी ताकत लगाऊंगा। और जिस तरह से चेयरमैनी के चुनाव में भी पूरी लौनी जानती है, तन मन धन लगाया था, लेकिन वो फ्रॉड वोट का जो खेल था वो खत्म हो गया। अच्छा, और गुजरों की जो नाराजगी किसी कारण से थी,
उसको भी ठीक किया ऐसा क्या जादू है आप में कि आप जहाँ खड़े होते हैं वहाँ लोनी के जो स्थानीय नेता हैं, जो खुद को स्टेब्लिश नेता बताते हैं, बड़े नेता बताते हैं, वो आते नहीं है वहाँ पे? क्या वजह है? अब मतलब आप नाराजगी है आपसे? अब भाई इस्टेब्लिश होने का नाम तो होगा, ये बताओ नहीं, आप मैं हमें। नाम नहीं लूंगा। अरे भैया एक नाम तो बताओ, जो पार्टी का काम कर रहा है, पार्टी का नेता, पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है। कार्यकर्ता कौन? जो पार्टी की बैठक में आए और जो पार्टी काम दे उसको करे, 100% वो कार्यकर्ता होता है। मैं बूथ का अध्यक्ष था अपने गांव का, उसके बाद मैं युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में गया। मैंने राजनाथ सिंह जी, मैं राजनीति नहीं करना चाहता था, मैं तो हिंदुत्व का एक बड़ा संगठन बना करके देश भर के अंदर शिवाजी महाराज की तरह कहीं अन्याय ना हो करना चाहता था। लेकिन मान्य राजनाथ सिंह जी साक्षात भगवान शंकर जी का रूप है। उन्होंने समझाया और कहा कि भाजपा में ही रह करके बड़ा काम देश के लिए कर सकते हो, समाज के लिए। और वो गोहत्या बंदी कानून लाए थे मान्य राजनाथ सिंह जी, इसलिए मैं बीजेपी में आया। और उन्होंने जो काम दिया, ये कहा कि पार्टी के काम में कभी भी पूरी ताकत लगा देना। और मेरी माँ जो हैं वो बहुत साधारण है, लेकिन वो बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि बेटा अगर किसी पे आफत आ जाए, राजनीति में जाना मत, बहुत अच्छा फील्ड नहीं है, लेकिन वहाँ जा रहे हो तो इसे भगवान का काम मान के करना। रात को भी कोई 1 बजे आवाज़ लगाए तो नंगे पैर चले जाना, उसकी मदद करना। मैं उस काम को, संकल्प को कर रहा हूँ। लोग कुछ कहते रहे, जिस दिन मेरे ऊपर इतना भी दाग लग गया, राजनीति को ठोकर मार दूंगा, मुंह नहीं दिखाऊंगा। कोई माइक लाल कह दो, एक का नाम लो, सबके कागज की बात कर रहे हो आप जी। तो अरे भाई कुछ दिन भाजपा छोड़ें, कुछ दिन ठहरो राम। नाम लेकर पार्टी का काम नहीं कर रहे, पार्टी के बाहर है, कह रहे टिकट मिल जाएगा। नंदकिशोर गुर्जर इतना कमजोर हो गया है, भले ही मैं अपने लिए नहीं कह रहा मुझे मिलेगा, लेकिन कार्यकर्ता को मिलेगा। इसने पार्टी का काम नहीं किया है, उसे टिकट मिल जाएगा। इतना भाजपा में आपने हल्का मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर पार्टी है। थोड़ा वैक्यूम तो दोगे या 4-6 दिन दबाव ही बना रहेगा, कुछ बोलेगा ही नहीं? दे दिया ना 4-6 दिन पार्टी छुड़वाएगा, परफॉर्मेंस करने का मौका तो मैं दो। आपके माध्यम से कह रहा हूं, केवल 15 दिन कह दें जी हम जो है कुछ दिन पार्टी में नहीं है, इतना कह दें, फिर हम बता देंगे कौन कितने पानी में। ये भाजपा में है, कोई विरोध कर ले, कुछ बोल दे। आपके हिसाब से भाजपा में नहीं है? भाजपा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा किसी के लिए, लेकिन ये संगठन बताएगा कौन क्या है। संगठन का काम ही ना करे, पार्टी की मीटिंग में ना जाए, पार्टी का विरोध करे, पार्टी ने कोई काम नहीं किया, मेरा काम नहीं है वो मोदी जी और योगी जी को कहना है, जिन्होंने इतने मकान बनाए, आयुष्मान कार्ड दिए, फ्री राशन दे रहे, कुछ नहीं किया लॉनी में मोदी जी ने। वो जो इस तरह का बात करते हैं वो पार्टी के हैं। अभी देख लेना 4 महीने बाद दूसरे दलों में जाकर टिकट मांग रहे हैं, मांगेंगे छोड़ देंगे, और फिर नंदकिशोर गुर्जर क्या है तब हम बता देंगे। नंदकिशोर गुर्जर के ऊपर आरोप लगता है कि वो दबाव बनाते हैं, दबाव की राजनीति करते हैं, अधिकारियों पे दबाव बनाते हैं, पुलिस वालों पे दबाव बनाते हैं, कोई नेता उभर के आता है उस पे दबाव बनाते हैं, पालिका वालों पर दबाव बनाते हैं। एक सिंगल दबाव क्यों बनाते हैं? मैं गलत करेगा उसके खिलाफ, मुझे यही काम पार्टी ने दिया है, यही मुझे जनता का काम है। अधिकारी कार्यकर्ता को जेल भेजा, 2000 रुपए लेके छोड़ दिया। जब तक जेल नहीं गया मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, जेल भिजवाया रंगे हाथ। जो भी जनता की जिंदगी को हल्कान करेगा, डकैती डलवाएगा, मर्डर कराएगा, वो जमीन कब्जा कराएगा, कोई अधिकारी कितना ताकतवर है वो बचेगा नहीं। ताकतवर तो आप हैं। नहीं, ताकतवर हमने, जनता है। ताकतवर जनता ने ताकत मुझे दी है। पार्टी के बड़े नेताओं को निशाने पर ले लेते हैं। किसी को नहीं लिया हमने, सिंगल नहीं लिया। नोटिस, कोई नहीं। नोटिस जारी हुआ। नोटिस का मतलब है कारण बताओ, नोटिस है। क्या कुछ कारण बताया था आपने? कारण बता दिया कि हमने रामकथा कराई। क्या रामकथा कराना अगर अपराध है, रामकथा को लेकर पूछा तो मुझे पार्टी निर्देश दे, तो पार्टी ने कहा तो अच्छी बात है, खत्म होगी बात। अच्छा, एक चीज है, आप चुनाव लड़ रहे हैं लंबे समय से, 2 बार से विधायक हैं, और आपने 49 तक की तो घोषणा कर ही दी है कि आपके घोषणा नहीं की मैंने बताया ना, जो बताया आपके पास जो शक्ति है उसने घोषणा करी है। शक्ति नहीं है, कोई हमें मिले, हाँ कोई मिले, मतलब उन्होंने घोषणा करी है। आपके अभी पीछे चुनाव में, जब आपका चुनाव हुआ तो उसमें अमित शाह जी आए, बहुत अच्छी रैली करी, बहुत प्रभाव पड़ा उसका, और काफ़ी आपका चुनाव मजबूत हुआ। कहीं विपरीत शक्तियां आपके खिलाफ लग रही थी, ये सबको मालूम है, आप भी इस चीज़ को जानते हैं। योगी जी क्यों नहीं आते आपके चुनाव में? नहीं, योगी जी तो आए थे मेरे यहाँ। कब? पहले आए थे, अभी जहाँ उसके बाद आपको जान गए तो नहीं आए? क्या योगी जी हर जगह आएंगे? योगी जी इतना बड़ा प्रदेश है। आपके स्वभाव, आपके टेम्पर को जान गए, आपने जो चीजें करी? ऐसा नहीं है। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी आगे, ये बताओ, जहां शंकर जी आगे तो वहां हनुमान जी की आवश्यकता है क्या? फिर कुछ बचता है? ये बताओ भाई। मान लिया कहीं राजनाथ जी आ जाएं, कहीं प्रधानमंत्री जी आ जाएं, या गृह मंत्री जी अमित शाह जी आ जाएं, उसके बाद भी किसी की रैली कराने की जरूरत बचती है? वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री आ जाते हैं, चरण पड़ जाते हैं विधानसभा में, तो क्षेत्र का भला हो जाता है, कोई योजना दे जाते हैं, कोई पैकेज मिल जाता है। मेरे यहाँ आए थे, महाराज जी आए तो थे, आपको याद नहीं है? पहले चुनाव में आए थे। दूसरे चुनाव की बात कर, पहले चुनाव में आए थे, लोग उनको रोकना चाहते थे, मैंने
सबको ठीक किया, उसके बाद आए। दूसरे चुनाव में नहीं देखिए आए। ऐसा नहीं, आप समझ नहीं रहे, कई जगह इतना बड़ा प्रदेश है, व्यवस्था होती है, लेकिन अभी जल्दी बुला रहे हैं उनको, हम उद्घाटन करने आ रहे हैं, तो उसका ऐसा कुछ नहीं है। आएंगे। देखिए योगी जी मुझको खूब, आएंगे। योगी जी मुझको मानते हैं, उनको जाके आप पता कर लो, दिल से मानते हैं। वो ये मानते हैं कि यह व्यक्ति सही बात करता है। अरे लोग तो ऐसे ऐसे दुष्ट हैं, हमको बता देते हैं कि 1 साल लग गया आपको एक ट्रांसफर कराने में। कौन सा ट्रांसफर, एक ट्रांसफर 1 साल कहाँ लगा यार? कितना लगा? नहीं 26 दिन लगे। 26 दिन में? हाँ विधायक जी नहीं, वो तो थोड़ा मैं सा मजा ले कम। रहा था यार। मैंने कभी नहीं किया सीएम साहब से कि हटाओ, कभी नहीं कहा, लास्ट तक भी नहीं कहा। मेरे घुटनों में दम है अभी यार, मैं तो मजा ले रहा था, मैं तो जंग लड़ रहा था। मैं कहा गरीबों को सता, सब्जी नहीं बिकने दूंगा, बिकी कि नहीं बिकी? सब्जी बेच देते हैं आप। आप ऐसा नहीं है, इतने हमें active कैसे जनता ने रहते हैं? चुना, उसके लिए जान हाजिर है, वो वो मेरी कह रहे थे भगवान कि है। यूपी गेट पर जब टिकैत जी धरने पर बैठे थे, अरे को वो कहा, सारा का सारा हो जाता है, वो अचानक आप अरे लोग पहुंच छोड़ो गए भाई, और सारा रायता फैल गया। क्या किसकी बात कर रहे हो? कोई व्यक्ति की बात करो, जो खालिस्तान की टी शर्ट लेकर के, तिरंगा जिसके लिए करोड़ों लोग शहीद हो गए, वो तिरंगे को उतार के खालिस्तान का झंडा फहरा दें। ठीक है, प्रधानमंत्री जी किसान के वेश में आए थे, वैसे डायरेक्ट आते पता चल जाता है भारत बदलता हुआ भारत है। प्रधानमंत्री जी आज रो रहे हैं लोग, किसान, कि अगर वो बिल पास हो जाते, पहले उन्हीं ने कहा था कि मेरे पिताजी का सपना पूरा हो गया, तो ये भारत का किसान खुशहाल हो जाता। अब ठीक है, सारी चीज हमारे अंदर बहुत सी ज्वालाएं हैं, कुछ चीजें। नुकसान होता है आपको इन चीजों से, जो आप इतने नहीं, उग्र, नुकसान, आक्रामक और ये मैं सब रहते नुकसान हैं? फायदा नहीं देखता हूं। मैं पार्टी के विचार का व्यक्ति हूं, हिंदुत्व मेरी विचारधारा है, संघ का स्वयंसेवक हूं, जो सही है वो मैं करता हूं। मेरा निजी एक भी एजेंडा बता दो, मैं कहीं प्लॉट कब्जे करने पे मेरे ऊपर आरोप लगा हो, कहीं मैंने किसी से 10 रुपए लिए हो, किसी के लेके नहीं दिए हो, किसी बहन बेटी से कभी कुछ कहा हो, एक सिंगल बात बता दो। मेरा काम जो मुझे भगवान ने और मेरी पार्टी ने दिया है, और जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं 24 घंटे, मेरी जान हाजिर है। उसमें कोई खलल डालेगा, जब तक मैं विधायक हूं, उसको परेशान करेगा, तो देखिए वो तो दिक्कत में आएगा। सोर्स ऑफ इनकम क्या है विधायक का? मतलब सोर्स ऑफ इनकम शायद दुनिया जानती है, मेरा सबको पता है। मेरा जो सोर्स ऑफ सिक्योरिटी लेके चलते हो, इतना मेंटेन करते हो। बिल्कुल, आज से चल रहा हूं मैं, ये कोई आज थोड़ी चल रहा हूं। आप तो जानते हो, पहले मेरे पास 7 गाड़ियां थी, अब मेरे पास रहेगी 4। समर्थक हैं ये, समर्थक चलते हैं? नहीं, समर्थक नहीं है, मेरी अपनी 7 गाड़ी थी। मैं इलाके का चौधरी हूं यार, हमसे ज्यादा जमीन जायदाद किसी के पास नहीं थी। कितनी हमने दान कर दी, दुनिया जानती है। 1948 में इंटर कॉलेज बना दिया था हमने। ये जो घूम रहे, जो ये बात करते हैं ना, ये टटपूंजिया, उनसे पूछिए कि क्या स्थिति थी। ईश्वर की कृपा है, मेरा अपना साधन है, अपना जुगाड़ है, आज तो चलिए मैं विधायक हूं। अच्छा, ये खतरा है या भौकाल है? एक आदमी नहीं, कोई भौकाल नहीं है, ये खतरा है? नहीं, मेरे साथ कुछ सुरक्षा ऐसी है ही नहीं। सरकार है आपकी? नहीं, सरकार मेरे साथ कौन सी सुरक्षा है? मेरे अपने लोग हैं, उनके अपने राइफल हैं, मेरे साथ सहयोग में रहते हैं, जिनके साथ मैं लंबे समय से रहा हूं। मुझे कराची से, दुबई से, कहां से धमकी है। इंटरनली मेरे क्षेत्र का माहौल क्या है, जिन माफियाओं से मैं गरीब के प्लॉट मुक्त करा रहा हूं फ्री में, एक कप चाय भी पियो किसी की जी, मैं आपके सामने कह रहा हूं, एक व्यक्ति आके कह दे ना, मैं तो खुला कह रहा हूं, कोई गलत काम किया हो, कहीं से 10 पैसे लिए हो किसी के। मेरा बेटा 17 साल की उम्र से काम कर रहा है, 17 साल का था मात्र, और मेरा केवल शौक मंदिर बनाने का या उसमें सहयोग करने का है। मेरे पास जो बचता है ना, मैं उनसे लेता ना देता, मेरा काम चल जाता है। मेरी इनकम में से जो बचता है उसमें कोई ना कोई भगवान मंदिर बनवा देते हैं या गौशाला में चला जाता है। इसके अलावा मुझे कुछ करना ही नहीं। मेरी जांच तो कर ली, सारी कर लो, फिर दोबारा कर लो मेरे खाते। मैं तो कह रहा हूं ना, सारी दुनिया कहे जांच कराओ मेरी, किसी का एक पैसा मारा हो, कोई गलत किया हो, या संपत्ति गलत बनाई हो। अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले मेरे से इंटरव्यू में कहा कि आपको उस टाइम पे अखिलेश जी पसंद थे, क्या इस टाइम पे पसंद है आपको? नहीं, अखिलेश जी देखिए व्यक्ति तो ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन उनको विचारधारा हमें उनकी पसंद नहीं है। वो हिंदुत्व की विचारधारा के कहीं ना कहीं विरोधी हैं। वो पढ़े लिखे हैं, और उनके साथ बहुत दिन हम लोग कई जगह कार्यक्रमों में सब जगह रहे हैं। तो वो पता नहीं क्या उनको हो गया है, 24 घंटे जैसे ही सरकार बनी, आतंकवादी को रिहा करने का आदेश कर दिया। तो ये जो पार्टी की विचार है ना, उल्टा की ब्राह्मणों का बवाल करा दिया, वहाँ ब्राह्मणों से पूजा, मतलब जो ये सब जो है ना, उनको ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। एक मजबूत विपक्ष भी बहुत जरूरी है राज्य में। आज जो अगली सरकार आएगी, आप याद रखना, वो मुश्किल से 20-30 सीट पर सिमट जाएगा अगर ऐसे ही चलते रहे तो। लोग भले कूदते रहे। कुछ नेता जो होते हैं बड़े कॉन्फिडेंस में होते हैं, वो कहते हैं कि हर परिस्थिति में चुनाव लड़ूंगा। इस टाइम पे कुछ लोग बोल भी रहे हैं, क्या आप ऐसा डायलॉग अपने ऊपर भी अप्लाई करते हैं? नहीं, हर परिस्थिति में हम चुनाव लड़ने के लिए धरती पर नहीं आए। हम केवल सनातन का, गौमाता का, गरीब का, बहन बेटियों के सम्मान के लिए, जो हमारा संकल्प था जब हमने अजगर सेना बनाई, और जो मैं आरएसएस का जो कार्यकर्ता के रूप में मैंने जो सीखा, मेरा वो विचार है
हिंदुत्व की विचारधारा है, उस पर मैं अपनी पार्टी हूँ, उसमें कोई खलल डालेगा तो उसके लिए मुझे, मैं कई बार अच्छा, लगता है। आपने मानसिक रूप से खुद को टिकट के लिए तैयार कर रखा है क्या? मानसिक रूप से खुद को नहीं टिकट के लिए भी तैयार कर रखा अरे है? भाई, ये सब नहीं, हाँ नहीं, ये मेरी हैसियत ही नहीं है। ये पार्टी का निर्णय है, और जो ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। इसलिए मैं ऊपर वाले भरोसा रखता हूँ, मुझे जो काम देंगे उसको डट के करूंगा। और रही टिकट की बात, ये तो बहुत छोटी बात है, तो आनी जानी है। तो मैं बस कुछ नेताओं के बारे में आपसे पूछूंगा जी। और कुछ स्थानीय उस पर बात करूंगा। मैं चाहूंगा कि उनके बारे में आप मतलब दो दो शब्द या कुछ संक्षिप्त में बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो अवतार है जिन्होंने देश का नक्शा बदल दिया। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, अब वो बेचारा ठीक है, मतलब शरीफ व्यक्ति है, वो नेता नहीं है। वो उसको जबरदस्ती नेतागिरी कराई जा रही है। एक शरीफ व्यक्ति है, वो नेता नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ एक हिंदुत्व के पुरोधा हैं, जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, अखिलेश जी एक भटकी हुई विचारधारा के नेता हैं। भटकी हुई विचारधारा के नेता हैं। विधायक नंद किशोर गुर्जर, जनता मेरे लिए भगवान है। सांसद अतुल गर्ग, अतुल गर्ग जी एक बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। मंत्री सुनील शर्मा, सुनील शर्मा जी विद्वान और होशियार राजनेता हैं। विधायक अजीत पाल त्यागी, अजित पाल त्यागी जी यारों के यार हैं और मर्द हैं। मर्द हैं। विधायक संजीव शर्मा, संजीव शर्मा जी एक अच्छे संगठन करता है। अच्छे संगठन करता है। आपके जिला अध्यक्ष चैनपाल जी, चैनपाल जी पार्टी के बहुत कुशल और बहुत सुलझे हुए नेता हैं। मंत्री नरेंद्र कश्यप, नंद कश्यप जी बहुत होशियार और चतुर नेता हैं। आपकी जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष बहुत भली और बहुत समझदार है। और आपके एमएलसी दिनेश गोयल, दिनेश गोयल जी बढ़िया व्यक्ति हैं, शरीफ व्यक्ति हैं। शरीफ व्यक्ति हैं। बहकावे में आ जाते, कई बार बहकावे में आ जाते। अब आपने एक बात और छेड़ी। अब बहकावे में किसके बहकावे शरीफ में आ व्यक्ति गए तो थे? बहकावे में आ जाता है। किसके बहकावे में आए? वो कई चीजें आपने देखी हैं पिछले दिनों। आपके ऊपर पूर्व सांसद अनिल अग्रवाल जी बहुत स्नेह रखते हैं, उनके लिए भी कह दीजिए कुछ। अनिल अग्रवाल जी भी, जैसा अजीत पाल जी ने कहा, वो भी मर्द और यारों के यार व्यक्ति हैं, और उनके ऊपर उनका मुझ पर एहसान है। अच्छा, उनका मेरी रिकाउंटिंग की घोषणा होगी थी, उसमें उन्होंने अड़ करके इस बात को शासन तक पहुंचाया। तो इसलिए मैं क्षत्रिय हूं और मैं किसी के एहसान को नहीं भूलता। अतुल गर्ग जी का भी ऋण है। जब फूड इंस्पेक्टर प्रकरण हुआ तो डट करके उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बात कही। मुझे ये भरोसा नहीं था, डट के कहा और मेरे साथ खड़े हुए और ये कहा कि उसकी गलती नहीं है, वो अधिकारी गड़बड़ है। तो जिस तरह का साथ उन्होंने दिया, इसी तरह अनिल जी का साथ है, और मुझ पर तो दोनों की बड़ी पूरी कृपा है। और इस सब के बीच में मैं भाई मयंक गोयल के बारे में बात कर लेता हूँ। हमारे महानगर अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनको लेकर क्या विचार हैं आपके? मेरे छोटे भाई हैं, बहुत तेजदार हैं, होशियार आदमी। अब जनपद के अधिकारियों के कार्य से संतुष्ट हो? देखिए, अधिकारी के किसी कार्य से मैं कभी संतुष्ट हो ही नहीं पाऊंगा जीवन में। बहुत गहरी बात कह रहा हूँ। जो सही होगा तो मैं उसको सही मानता हूँ। अभी भी पूरी तरह से राम राज्य की कल्पना जो अधिकारी करनी चाहिए, जिसमें एक पैसा गरीब से ना लिया जाए, कहीं अन्याय अनाचार ना हो, गलत काम ना हो, उसको अच्छा काम तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह से करने के लिए भी गुंजाइश है। 2027 में कितनी सीटों से बीजेपी आने वाली है और कौन मुख्यमंत्री रहने वाले हैं? इस बार जो मुझे अंदाजा लग रहा है, पिछले रिकॉर्ड को हम तोड़ेंगे। 325 के पार हमारी सीटें आएंगी। 325 के पार आएंगी। दूसरा जवाब नहीं दिया आपने मेरा क्या? कि कौन मुख्यमंत्री रहने वाला है। मुख्यमंत्री तो पार्टी तय करेगी, मैं थोड़ी तय करता हूँ। ये मेरा सवाल ही नहीं है जो मुझसे पूछ रहे हो। ये सवाल तो मैंने प्रधानमंत्री जी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछो। कई बार लोग बता देते नहीं, हैं। हम उलझुल बात नहीं करते। हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, जो संगठन में नहीं रहे वो कुछ भी बता दें। भाई, किसकी क्या भूमिका होगी ये तो पार्टी तय करती है। अच्छा, गाजियाबाद में आपके क्षेत्र का मामला नहीं है, हालांकि आप ग्रेटर गाजियाबाद हो जाएगा तो आप और हम एक ही हो जाएंगे, नगर निगम हो जाएंगे आप। पहले तो ये बताइए, ग्रेटर गाजियाबाद ओके है, बनना चाहिए? देखिए, उसके बनने से हमको इंटरनेशनली और नेशनल लेवल पे बड़ा फंड मिलेगा, और लॉनी जो पिछड़ी रही, जिसके लिए मैं लगातार लड़ता हूँ और कई बार लगता है मैं सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ, उसके लिए जूझता हूँ, तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। एक बड़ा बजट मिलेगा, और खोड़ा और लॉनी जैसे जो स्लम एरिया कई जगह अभी भी बहुत करना है, कुछ जगह ऐसी हैं
जो मेरा सपना है कि ये लॉनी लंदन की तरफ पे डेवलप हो, तो उसके लिए ग्रेटर गाजियाबाद बनना बहुत ज़रूरी है। मैंने गाजियाबाद की महापौर रह गई थी, उनके बारे में कुछ विचार रखना चाहेंगे? वो अच्छी कार्यकर्ता है पार्टी की। अच्छी कार्यकर्ता। हाउस टैक्स को लेकर क्या है? हाउस टैक्स की लंबी लड़ाई चल रही है गाजियाबाद देखिए, में। हाउस टैक्स जो है, किसी भी शासन में जहाँ टैक्स बढ़ता है वो पाप है, और कोई भी राजा जो जनता पे ज़्यादा कर लाता है वो कभी लोगों के लिए आदर्श नहीं हो सकता। इसलिए जो भी लोग जिम्मेवार हैं गरीब के घर में डकैती डालने के लिए, उनको इस पर विचार करना चाहिए। हाउस टैक्स का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता। मिनिमम हाउस टैक्स, मैक्सिमम डेवलपमेंट हो। कमीशनबाजी जहाँ भी होती है वो भी पाप ही है। नेताओं को कमीशन नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैंने प्रण किया था कि हम कमीशन नहीं लेंगे। तो ये अपने लिए, ये कोई दिखाने के लिए नहीं है जी। कि मैं इसके लिए ड्रामा करूं, क्योंकि मेरे कर्म का हिसाब भी कोई ऊपर कर रहा बैठा हुआ। जनता के सामने मैं झूठ बोल सकता हूं, लेकिन जब ऊपर वाले के यहाँ जाऊंगा ना, तो अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा और ईंट रख कर लाठी बजेगी, तो तब याद आएगा कि मेरे कर्म इतने बुरे थे कि भगवान एक बार माफ़ कर दो, फिर 84 लाख योनि के बाद मनुष्य का नंबर आएगा। ये मनुष्य का जीवन बहुत मुश्किल मिलता है। क्या लोनी को किसी बड़े पैकेज की ज़रूरत है विकास के लिए? बिल्कुल ज़रूरत है, और लगातार मैंने प्रधानमंत्री जी द्वारा राज्य वित्त के और जो हमारे 15वें वित्त वगैरह उनसे मिलता ही है, लेकिन वहाँ कम से कम 2000 करोड़ से ज़्यादा की ज़रूरत अभी है तत्काल अंदर के लिए। बहुत पैसा मिला लॉनी को, लेकिन अभी भी जरूरत। तो आपने देखा कि विधायक जी ने बहुत सारी चीज़ों पर अपने विचार रखे, बहुत सारे विषयों पर अपनी बात खुल के रखी। किस तरीके से उन्होंने अपने विरोधियों को भी बता दिया कि भैया 2049 तक तो अभी उनका कोई मामला नहीं है। 2000 करोड़ के पैकेज की उनकी आकांक्षा है कि सरकार से उनको मिले, ताकि लोनी का और विकास हो सके। और काफ़ी कुछ उन्होंने इस इंटरव्यू में किया, कहा और अपने तेवरों को भी दिखाया। विधायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू दैनिक सर, करंट क्राइम के इस थैंक यू सो प्लेटफॉर्म पर। मच। और मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आप दैनिक करंट क्राइम से लगातार देखिए, एक बात मैं कहूँगा कि ये जो आपका जिस तरह करंट क्राइम अखबार आपने चलाया और गरीब को इंसाफ दिलाया, यही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की ताकत और खूबसूरती है। आपको, हम जब छात्र संघ के अध्यक्ष थे ना, आपको दाढ़ी आई थी और बहुत छोटे से थे, और हम भी स्टूडेंट थे, तब से देखते हैं आप पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हो, और पूरी टीम आपकी मिलकर के जो एक करंट क्राइम को रास्ता दिया। लेकिन आज जिस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फील्ड में आए हैं और जिस तरह लोगों की बात जनता तक पहुंचाते हैं, ये सराहनीय है। तो मेरा तो यही निवेदन है दर्शकों से कि हम लोग जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े चैनल्स हैं, वहाँ हमारी बात नहीं पहुँचती। ये आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि हमारा अपना खुद का ये चैनल गाजियाबाद का, नोएडा का चैनल है, जो ऊंचाई पे पहुँचे। और ये हमें भरोसा है, दीपक भाटी जी ऐसे पत्रकार के रूप में हैं कि जिन्होंने पत्रकारिता को जिया है, तमाम संघर्ष के बाद जिया है, सच को दिखाया है, जिससे कि गरीब की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंच सके। इसलिए बहुत जरूरी है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी। सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए विधायक जी ने कह दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि जब ये इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट होगा तो आप ज़रूर इसे पूरा देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप जुड़े रहिए, बने रहिए दैनिक करंट क्राइम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।